नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ रिश्ता नाता इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसकी पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने 3 पंक्तियों का अध्ययन किया इस कविता का, जिसमें हमने देखा कि पीपल, बरगद, नीम, गुलमोहर, देवदार इन सब वृक्षों की क्या उपयोगिता है, इस औषधि के रूप में हम किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं और इसके कुछ कठिन शब्दों को हमने जानकारी इसका प्राप्त किया। अब हम इस कविता के आगे की पंक्ति का अध्ययन करेंगे और उसका सरल अर्थ समझेंगे। देखो बच्चों, ये पाठ 2 रिश्ता नाता, हमने पिछले भाग 1 में यह इस पाठ का पहला पेज का अर्थ और उसके हमने कठिन शब्दों के अर्थ को समझा, उसके भाव को देखा। आज हम इसके आगे का देखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता। अब देखो, जो नीम तो आप सभी लोग जानते हैं, नीम का पेड़ आप सभी लोग ने देखा है। देखो, नीम की जो टहनियाँ होती है उसका हम उपयोग दातुन के रूप में करते हैं, दांत को साफ करने के लिए। यह एक औषधि के रूप में हम नीम का भी पेड़, जो नीम का पेड़ है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, जो नीम है उसका मनुष्य के साथ कैसा संबंध है। देखिए, नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता यानी होता है बच्चों रक्षा करना, रक्षक, जो हमें रक्षा प्रदान करता है, जो हमारी रक्षा करता है। तो नीम किसके समान है? ननद नंदोई। ननद हम जानते ही हैं, ननद किसे कहते हैं। तो ननद के जो पति होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? नंदोई। तो ननद के पति को हम नंदोई कहते हैं। यह जो नीम का वृक्ष है वह किसके समान है? ननद नंदोई के समान है, जो रोगों का क्या है? रक्षक है, जो हमें क्या करता है बच्चों कि यह हमारी बीमारियों से, विभिन्न बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। नीम के जो छाल होते हैं उसका भी हम उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। आप देखते होंगे कि जब चेचक निकलता है सबके घरों में नीम की जो टहनियाँ होती है वह रखी होती है। नीम का भी हम पूजा करते हैं, वहाँ पे हम जल लगाते हैं। यह भी भारतीय संस्कृति का एक पवित्र हम पेड़ कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। इस तरह से जो जितने भी वृक्ष हैं वह मानव के साथ रिश्ता नाता आज भी निभा रहा है। इसलिए कवि, जो इसके कवि हैं हजरत हाशमी, उन्होंने हमें पेड़ को लगाने के लिए, पेड़ को सींचने के लिए कहा है और चारों तरफ आनंद फैलाने के लिए आह्वान किया है। तो ये देखिए, नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। अब देखिए बच्चों, अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं जो मैं आपको लिखा रही हूँ। अब ध्यान देना। देखिए, जो यहाँ से लेकर पार्ट 2 का जो पहले यहाँ से लेकर हमने भाग 1 में देखा, अब आगे हम भाग 2 में देखेंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ जैसे रंगत, एक रंगत शब्द, रंगत यानी शोभा या आनंद, शोभा। अब नंदोई, नंदोई, नंदोई यानी ननद के पति, ननद के पति को हम क्या कहते हैं? नंदोई। यहाँ पे एक शब्द आता त्राता, त्राता यानी रक्षक, जो हमारी रक्षा करता है। तो जो ननद है, नंदोई हैं, वह हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो उनकी तुलना किससे की गई है? नीम से। अब अगला पंक्ति हम ध्यान देंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। मौल सिरी यानी जो मौसी मोहक ममता वाली, मेहदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नया खेता,
शीशम सगुन ससुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। अब देखो बच्चों, जो मौलसिरी है, मौलसिरी एक फूल है। अब इसकी फूल की ये विशेषता है कि इसके सूख जाने पर भी इसकी महक जाती नहीं है, बल्कि सूखने पर इसकी महक और बढ़ती है। तो जो मौलसिरी है उसकी तुलना किससे की गई है? मौसी से। मौसी यानी कौन होता है? हमारी माँ की जो बहन होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौसी। मौसी देखो हमसे कितना प्यार करती हैं, कि हमें इतना प्यार करती, मम्मी से भी ज़्यादा, है ना। तो मौसी की तुलना किससे की गई है? मौलसिरी से। जो मौसी में हमारी बहुत ममता वाली होती है, हमारी मौसी हमें माँ की तरह प्रेम करती हैं, इसलिए मौसी की तुलना मौलसिरी से की गई है। अब देखिए, मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। अब मेहंदी तो आप सभी लोग ने देखा है ना। शादी विवाह के समय हम अपने हाथ में मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें एक देखो कितनी इसकी जो क्षमता होती है मेहंदी की, कि इसको लगाने के बाद हम उसको धोते हैं तो भी इसकी जो रंग है हमारे हाथों पर लगी रहती है, 10-15 दिन तक वह होती ही है। मेहंदी की भी सुगंध बहुत अच्छी होती है। हर शुभ काम में हम मेहंदी, जैसे शादी विवाह है उसमें हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी का भी उपयोग हम औषधि के रूप में भी करते हैं। देखो सब लोग आज के ज़माने में सब लोग मेहंदी का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? बाल में लगाने के लिए, है ना। तो मेहंदी जो है उसकी तुलना किससे की गई है? मामी सी। मेहंदी मामी की जैसी लगती हैं, कि जिनके अंदर बहुत ही क्षमता होती है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराला क्षमता होती है। अब है अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता। अब देखिए यहाँ पे अशोक का पेड़ बच्चों आपने देखा है। देखो यहाँ पे दिया गया है, अशोक का पेड़ शंकु के आकार का होता है, बहुत घना, इसमें पत्तियाँ बहुत होती हैं। अशोक का पेड़ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अशोक की लकड़ियाँ जो होती है वो भी मजबूत होती है। इसका भी उपयोग हम फर्नीचर के लिए करते हैं और घर की शोभा को बढ़ाने के लिए। सबके दरवाजे पर देखे होंगे, आप गार्डन में जाओगे, कहीं उद्यान में जाओगे तो वहाँ पे अशोक का पेड़ होता ही है। मतलब शोभा को, मतलब सुंदर बनाने के लिए परिवेश को हम अशोक का पेड़ लगाते हैं। तो अशोक का पेड़ किसके समान है? पर नाना जैसा। जैसे नाना के पिता, हमारे नाना के जो पिता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर नाना सा। जो रिश्तों की नैया खेता है, जो रिश्तों को हमें आगे बढ़ाता। देखिए, अशोक पर नाना सा, रिश्तों की नैया खेता। जो अशोक का पेड़ है वह पर नाना के जैसा होता है, यानी कि नाना के पिता की तरह, जो रिश्तों को बनाए रखता है। अब अगला देखिए, शीशम सगुन ससुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। अब जो शीशम का पेड़ होता है बच्चों, शीशम की लकड़ी आप ध्यान सुने होंगे, शीशम की लकड़ी बहुत चिकनी होती है, बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसका भी उपयोग हम फर्नीचर के रूप में करते हैं। तो शीशम का जो पेड़ है वो किसकी तरह होता है? ससुर के जैसा, है ना। सास के पति को हम क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं। सगुन यानी कि आप सुने होंगे शादी विवाह के समय जो सगुन मिलता है, शादी विवाह ठीक करते जब जाते हैं तो हमारा जो संबंध होता है, जो ससुर जो शादी विवाह के समय ठीक करते हैं उसे सगुन कहते हैं, मतलब शुभ काम के लिए। तो ससुर किसके समान है? शीशम के समान, जो कुछ भी लेता नहीं है और हमें देता ही है। इसलिए शीशम के वृक्ष को ससुर से तुलना की गई है, ससुर की तरह उन्हें कहा गया है। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए बच्चों। देखो, ममता लिखेंगे, ता। ममता यानी स्नेह, प्रेम। पर नाना, जैसे पर दादा होता है, दादाजी के पिताजी है, वैसे पर नाना, नाना के पिताजी को हम क्या कहते हैं? पर नाना। नाना जी के पिताजी, पिताजी को हम क्या कहते हैं? पर नाना। अब सगुन, सगुन विवाह पक्का होने की जो रस्म होती है, विवाह या कोई भी शुभ काम पक्का होने
की रस्म, उसे हम क्या कहते हैं? शगुन। अब देखिए अगला पंक्ति ध्यान दीजिए बच्चों। मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जमाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन ज्यों जमाता। जमाता यानी होता है दामाद, यानी कि हम बेटी के पति को क्या कहते हैं? बेटी के जो पति होते हैं पिता के क्या लगते हैं? दामाद लगते हैं। तो गर्मियों के मौसम में जामुन दिखाई पड़ता है ना? अभी मौसम आ ही रहा है। देखिए यहाँ पे जामुन का वृक्ष दिया गया है। देखो बच्चों यह जो जामुन का जो पेड़ है वो बहुत ही नरम होता है, इसलिए हमें इस पे चढ़ना नहीं चाहिए। सूखने के बाद यह मजबूत हो जाता है। जामुन आप सभी लोग ने देखा है, उसका जो रंग होता है आप देखे होंगे कि काले रंग का दिखाई देता है जामुन, है ना? तो इसका औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। देखो कोई भी मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज वाले जो मरीज होते हैं उसके लिए जामुन बहुत ही लाभदायक होता है। और जामुन की जो बीज होती है बच्चों उसका भी उपयोग हम औषधि के रूप में, चूर्ण के रूप में करते हैं, चूर्ण बनाते हैं जो पेट के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो मधुमेह का कुशल वैद्य है, मतलब डायबिटीज का यह औषधि के रूप में, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं तो उसके लिए हम जामुन का उपयोग करते हैं औषधि के रूप में। और जामुन किसके समान है? जमाता, यानी कि दामाद के समान है। तो वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। हमने देखा जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमसे किस तरह से रिश्ते नाते निभा रहे हैं, चाहे वह नीम है, चाहे बरगद है, चाहे मौसी है, चाहे अशोक का पेड़ है, चाहे आम का पेड़ है, चाहे पीपल का पेड़ है, वो सब हमसे रिश्ते नाते निभा रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे हैं। इसलिए कभी इसके जो हैं हजरत हाशमी वह हमें पेड़ को लगाने और उसे सींचने रोपने के लिए आह्वान करते हैं। उसके लिए हमें कहते हैं और चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाकर चारों तरफ हमें क्या फैलाना है? आनंद फैलाएं हम। इसके लिए अजहर हाशमी जी हमें कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे बच्चों इस में दिए गए हैं सबका उपयोग हम औषधि के रूप में, बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं लास्ट पैराग्राफ में, जिसका अर्थ आप देखिए। जमाता मतलब दामाद, जामाता मतलब क्या होता है बच्चों? दामाद। देखिए बच्चों ये जितने भी शब्दार्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, पार्ट 2 रिश्ता नाता शब्दार्थ, आपको इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है सभी को। अब देखिए अब आगे हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आज जो हमने पढ़ा है इसके कुछ स्वाध्याय के प्रश्न वाइट बोर्ड पे दिए गए हैं। तो चलिए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों आज की कविता के आधार पर आपकी कविता के जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं। आइए इस स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर को हम समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, आपके स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वृक्ष क्या करता है। जैसे कि हमने कविता में देखा कि वृक्ष क्या करता है, वृक्ष मानव के साथ क्या करता है, कैसे संबंध है, तो वृक्ष हमारे साथ रिश्ता नाता निभाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है वृक्ष क्या करता है, इसका उत्तर आएगा वृक्ष सबसे रिश्ता नाता निभाता है। क्यों रिश्ता नाता निभाता है? क्योंकि जो वृक्ष है वह हमारा पोषण करता है। हमारे जैसे कि कोई रोग हुआ है तो इस सब के लिए जो वृक्ष है वो बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए हम कहते हैं वृक्ष सबसे रिश्ता नाता निभाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है रिश्ता नाता। जो रिश्ता नाता यह कविता है, पार्ट दूसरा, कविता में किन किन पेड़ पौधों के नाम आए हैं। जैसे कि यह रिश्ता नाता जो कविता है इसमें विभिन्न पेड़ पौधों के नाम आए हैं और सभी के गुणों और उनके महत्व के बारे में भी बताया गया है। और इन पेड़ पौधों का मानव के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता जोड़ा गया है, इसके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे पीपल, पीपल का किसके साथ संबंध है, पीपल किसके समान है, पीपल पिता के समान होता है। यह हमने कविता में देखा। तुलसी, तुलसी जैसी माता। त्रिफला, त्रिफला का किसके साथ जोड़ा गया है, जो रिश्ता बहन बहू बिटिया से, क्योंकि त्रिफला कोई एक फल नहीं है, वो 3 फलों को मिलाकर बनता है, जैसे हर्र, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों फलों को मिलाकर त्रिफला बनता है। इसलिए त्रिफला का जो तुलना किया गया है वो बहन बहू और बिटिया से किया गया है। बेर, बेर किसके समान है, भ्राता के समान, यानी बेर की तुलना किससे की गई है, भाई से, तो बेर भाई के समान है। ठीक इसी तरह से जो महुआ का फूल है, हमने चित्र में देखा महुआ किस तरह का होता है, तो महुआ किसके समान है, मामा के समान, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता है, हमने देखा है। फिर आम नाना के समान है। तो जितने भी इसमें पेड़ पौधे दिए गए हैं उनका मानव के साथ रिश्ता जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देवदार, देवदार किसके समान है, दादा के समान। खिरनी, खिरनी का संबंध किससे जोड़ा गया है, जो खिरनी का फल है वो नानी के समान है, क्योंकि वो बहुत मीठी निर्मल सीधी सादी होती है। बरगद परदादा जैसा, हमने देखा कि बरगद परदादा जैसा जटाजुट सन्यासी, तो यह किसकी तरह है, बरगद का जो वृक्ष है इसका संबंध किससे जोड़ा गया है, परदादा की तरह, परदादा यानी दादा के पिताजी। गुलमोहर, गुलमोहर का फूल होता है, लाल रंग का होता है। गुलमोहर का फूल अगर हम देखेंगे गर्मियों के मौसम में, तो जो गुलमोहर का पेड़ होता है उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं लेकिन फूल बहुत अधिक होते हैं। तो गुलमोहर किसकी तरह होता है, चाचा की तरह, जो हमें उदासी को हरता है, रंगत हरे उदासी। फिर नीम, नीम की तुलना किससे की गई है, नीम ननद नंदोई जैसा, जो नीम का पेड़ है। अभी आप नीम का तो औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसकी जो छाल होते हैं उसको हम सुखा के पीस के रखते हैं और चोट पे लगाते हैं, तो नीम का भी औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका संबंध कैसा है, ननद नंदोई जैसा। और देखो देखो मौलसिरी किसके समान है, मौलसिरी का जो फूल है उसकी तुलना किससे की गई है, इसके पेड़ मौसी के समान, क्योंकि मौसी जिस तरह से हमें प्रेम करती है, स्नेह करती है, ठीक इसी तरह से जो मौलसिरी है का जो फूल होता है वह सूखने पर भी वह सुगंधित रहता है। तो अब देखिए आगे मेहंदी, मेहंदी किसके समान है, मामी की जैसी होती है। ठीक है, अशोक पर नाना के जैसे, मतलब नाना के पिताजी को हम क्या कहते हैं, पर नाना की तरह। अशोक का जो वृक्ष होता है वह शोभा के लिए लोग अपने घर के बाहर लगाते हैं। इसका आकार जो होता है शंकु के आकार का होता है, बहुत घना होता है, छायादार होता है। शीशम, शीशम का आप नाम सुने होंगे, जो शीशम का पेड़ होता है, जो लकड़ियाँ होती है उससे फर्नीचर बनाया जाता है। शीशम किसके समान है, ससुर के समान, जो बहुत कुछ देता है लेकिन लेता कुछ नहीं है। अब जामुन, जामुन की तुलना किसके समान की गई है, जमाता के समान, जमाता यानी दामाद, दामाद हम किसे कहते हैं, लड़की के पति को हम क्या कहते हैं, दामाद। तो जामुन जो है वो दामाद के समान है। जामुन का भी औषधि के रूप में कहते हैं, मधुमेह रोग के लिए हम जामुन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जितने भी इसमें पेड़ पौधे आए हैं रिश्ते नाते कविता में यहाँ पे दिया गया है। ये आपका तीसरा, देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, भाई के समान कौन है। हमने कविता में देखा भ्राता यानी भाई, भाई के समान कौन है, बेर। तो आपको उत्तर लिखना है, बेर का पेड़ भाई के समान है, इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। चौथा उत्तर देखिए, महुआ किसके समान है, क्या करता है। अब इसका उत्तर देखिए, महुआ किसके समान है, महुआ मामा के जैसा लगता है, और महुआ का क्या काम है, वन उपवन महकाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा, महुआ मामा के समान है, वह वन उपवन महकाता है। इस तरह से आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके स्वाध्याय का 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कविता में औषधीय गुण वाले किन किन पौधों का उल्लेख हुआ है। हमने कविता पढ़ा, उसमें कुछ पौधे आए हैं जिनका उपयोग हम औषधि के लिए करते हैं, दवाई बनाने के लिए करते हैं। तो उसमें से कौन कौन से पौधे का कविता में आया है। तो देखो पहला है तुलसी, तुलसी जो हम आंगन में लगाते हैं। तुलसी का उपयोग औषधि के रूप में हम कैसे करते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, तो हम चाय में उसको डाल के पीते हैं। फिर उसके बाद अगर इसकी 4 पत्तियां खाएंगे तो पेट के रोग भी दूर होंगे। तो इसलिए औषधि के रूप में हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। त्रिफला है, त्रिफला 3 फलों से बनता है,
आंवला, हर्र, बहेड़ा, इन तीनों का चूर्ण को हम तिफरा करते हैं, मतलब इससे हम फंकी बनाते हैं जो पेट के लिए लाभकारी होता है। नीम है, नीम का भी हम उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। हाँ, देखो नीम है, नीम की जो टहनियाँ होती है उसका उपयोग हम किससे करते हैं? दांत को साफ करने के लिए दातुन के रूप में करते हैं, तो दांत जो होती है स्वस्थ और मजबूत होता है, तो नीम का भी उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। फिर इसी तरह से मेहंदी है, मेहंदी देखिए किस तरह का, हम अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो भी लोग मेहंदी लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं। जामुन किसके लिए हम उपयोग करते हैं? डायबिटीज़ जैसे मधुमेह रोग है तो वह जो रोगी होता है वह जामुन का सेवन करने से उसका यह रोग कम होता है। तो ये जितने भी पौधे आए हैं जैसे तुलसी, त्रिफला, नीम, मेहंदी और जामुन, इसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। अब देखिए आपका यह दूसरा प्रश्न है, रिश्ता नाता कविता में आए तुकांत शब्दों की जोड़ियां खोजकर लिखना है। इस कविता का हमने अध्ययन किया। अब इस कविता में तुकांत शब्द की हमें जोड़ियां मिलाना है। तुकांत क्या होता है? तुकांत शब्द वह होता है जिस शब्द का अंतिम जो वर्ड होता है, जो अक्षर होता है वह एक समान हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है, जैसे माता, माता शब्द का अंतिम जो वर्ड है वो त है। अब देखो इसमें भी त है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तुकांत। इस तरह से आपके कविता के जो तुकांत वाले शब्द हैं उसकी हमें जोड़ियां बनाना है, जो यहाँ पे लिखा गया। दूसरा महकाता, मतलब इस शब्द का अंतिम अक्षर पे हम ध्यान देंगे त, इसमें भी त है इसमें, इसलिए ये तुकांत शब्द है। महकाता, बरसाता। तीसरा है दाता, नाता। चौथा है सींचे, उलीचे। देखो च इसमें भी आया, च इसमें आया, इसलिए तुकांत शब्द है। इसी तरह से आपको प्रश्न परीक्षा में ऐसे पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको ढूंढना रहता है कि तुकांत शब्द पहचान कर लिखिए। तो आप कैसे पहचानोगे? जिस शब्द का अंतिम अक्षर एक समान हो वह तुकांत शब्द होता है। देखिए जैसे दादी, शादी, अब द इसमें, दी इसमें भी आया है, दी इसमें भी आया, इसलिए तुकांत शब्द है। अब छठा देखिए सन्यासी, उदासी। सातवां देखिए त्राता, नाता, खेता, लेता। इस तरह से आपके कविता में इतने तुकांत शब्द आए हैं। देखो बच्चों, आपको आज की कक्षा के अनुसार यह गृह कार्य दिया जाता है कि जितना भी व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद ये व्हाइट बोर्ड पे जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको सुंदर अक्षरों में आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।